बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाई। पी के सबरवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में कॉल करें 4165930055। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पी के सबरवाल। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी पीके साहब, मैंने ये पूछना है कि ये आप किस तरह ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे चली गई है और दूसरी तरफ कहते हैं ग्रासरी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। सर इन्फ्लेशन जो है ना 800 चीजों को मिला के गिनी जाती है, 800, और ग्रोसरी उसमें से एक है। ग्रोसरी ऊपर गई है, यू आर राइट। ग्रोसरी का भी जो बढ़ने की रफ्तार थी वो भी घट हो गई, वो 13% से जाकर 10% तक आ गई है। लेकिन ग्रोसरी सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, 800 आइटम्स हैं जिसको मिलाकर इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है, राइट सर। कई चीजें गिर गई हैं, आप जाइए फर्नीचर के प्राइस गिरे पड़े हैं, कारों के प्राइस गिरे पड़े हैं। जो बल्क प्रोडक्ट है, ग्रोसरी आती है $100 की, $150 की, $200 की, कार आती है $50,000 की। तो सारा तो एक कार ने पूरा असर निकाल दिया कई घरों का, पूरे नेबरहुड का असर तो एक ही कार ने निकाल दिया। तो ये वजह है सर। ब्रेडफोर्ड कैसा है? ब्रेडफोर्ड ठीक है जी, ब्रांडफोर्ड भी ठीक है। ब्रांडफोर्ड में तो प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए। आप ब्रांडफोर्ड बोल रहे हैं, ब्रेडफोर्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रेडफोर्ड ब्रेडफोर्ड बहुत आगे निकल गया जी। इट इज वेरी गुड, ठीक है। अगर एक महीना पहले लिया हो तो सही रहे। आपने रीसेल में लिया है या आपने बुक किया है? रीसेल। नो, उसको मत काउंट किया करो। एक महीना पहले लिया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया जी। देखिए जतिन भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जब रीसेल में तो एक महीना काउंट नहीं होता, इसके अंदर एवरेज 5 साल की निकाली जाती है। सही कहा। एक महीने में थोड़ा होता है कि हमने ले लिया तो एक महीने बढ़ गया, लेकिन यस टाइम ठीक था। रीसेल में एक महीना पहले लेने का टाइम बहुत अच्छा था। वंडरफुल। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी पीके सर से मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे आप 21 में कह रहे हैं कि किसी ने डिसीजन अच्छा नहीं लिया ट्राई करने का, ऐसे ही अगर किसी ने न्यू कंस्ट्रक्शन में, प्री कंस्ट्रक्शन में, डाउनटाउन में लिया होगा तो वो भी अच्छा डिसीजन नहीं है? नहीं, आपने सर आधी बात सुनी है, पूरी तो सुनी नहीं। मैंने उनको 21 में इसलिए बोला कि डिसीजन गलत था क्योंकि उनकी क्लोजिंग अभी अप्रैल में है, उनकी 2 साल की क्लोजिंग थी। लेकिन अगर किसी ने 21 में लिया और उसकी क्लोजिंग 2026 में है, बड़ा अच्छा डिसीजन था वो। डिपेंड करता है कि आपकी क्लोजिंग कितने साल के बाद है, आपका पैसा कितने साल काम कर रहा है, ये डिपेंड करता है भाई साहब। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2021 में मैंने तो कल भी बेचे हैं, मैंने पिछले हफ्ते रेगुलर में आई एम द टॉप प्रोड्यूसर, तो उसकी क्लोजिंग कब आ रही है? 2028 में आ रही है। तो इसीलिए वो हील कर देगा टाइम उस प्रॉपर्टी के प्राइस को। लेकिन अगर मैं आज लेता हूँ और उसकी क्लोजिंग में डाल देता हूँ 2024 की, तो वो गलत डिसीजन हो गया। वही परचेज 2023 का अगर क्लोजिंग 2024 में है तो रॉन्ग डिसीजन है, और वही अगर 2023 की परचेजिंग है और क्लोजिंग 2028 में है, 27 में है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपका 15% पैसा 100% के लिए काम कर रहा है। ये 21 वाले प्रोजेक्ट की क्लोजिंग 24 में बोली थी ये बिल्डर ने। ये जो कौन सा प्रोजेक्ट है? ये है 31 पार्लियामेंट है शायद। हाँ, 31 पार्लियामेंट की पहली बात तो 24 में क्लोजिंग नहीं है सर, उसकी क्लोजिंग 25 में चली गई है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यू आर वेरी नाइस। बिल्कुल वो पानी के ऊपर है, क्यों जो आपका जो है ना वो गार्डनर, उसके बिल्कुल उस तरफ पानी है। वंडरफुल महेंद्र भाइयों, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन जवाब। चलेंगे हमारे अगले श्रोता की ओर, लेंगे आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी सर, पूछिए प्लीज। हाँ पीके सर, मेरी एक प्रॉपर्टी जो रेंट के ऊपर है और मुझे उस टेनेंट को आई एम प्रॉब्ली थिंकिंग ऑफ गिविंग हिम अ नोटिस एंड ऑफ दिस मंथ। सो आफ्टर गिविंग हिम द नोटिस मैं वो प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ? लाइक इज देयर एनी? नहीं, एक मिनट, ये बताइए प्रॉपर्टी आपकी कितनी पुरानी है? अबाउट 7-8 years। ओके। टेनेंट को, अब आपका टेनेंट जो है ना, वो आप सिर्फ 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप उसको बेच रहे हैं, और वो भी एंड यूजर को, नॉट टू द इन्वेस्टर, और या आप उसके अंदर मूव कर रहे हैं। आपने भी कहा कि मैं बेच रहा हूँ। ये ध्यान रख लीजिए कि टेनेंट अगर प्रोफेशनल है, यानी कि वो नॉलेज रखता है, तो पहली बात तो हम उसकी नॉलेज की कदर करनी चाहिए कि हर आदमी को नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके नोटिस देने से अगर मैं टेनेंट होऊंगा तो मैं नहीं निकलूंगा। नोटिस विल नॉट सर्व द पर्पस। नोटिस इज ए हेड्स अप कि जी मैं बेचने की तैयारी कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 27A। इस घर को आपने दिखाना है, मैं उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ, मेरा रियल्टर आके दिखाएगा तो मैं इस घर को बेचने की तैयारी कर रहा हूँ, ये उसका हेड्स अप है। उसके बाद आप काम शुरू कर दीजिए, और जब आप उसकी लिस्टिंग करेंगे तो उसके बाद आपको ये अपना पूछ सकता है आपका टेनेंट कि मुझे N12 फॉर्म दिखाइए, जिसमें क्लियर करिए कि आप मूव कर रहे हैं कि जो बेच रहा है वो खुद मूव कर रहा है। अगर बेचने वाला कहता है मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं नया टेनेंट लाऊंगा, तो आपका टेनेंट रिफ्यूज कर सकता है, और LTB उसके साथ है, वो खाली नहीं करेगा। आपके पास 2 ही चॉइस है, या आप मूव करेंगे, N12 में लिखेंगे कि मैं खुद मूव कर रहा हूँ, या जो आपका बायर है उससे आप N12 फॉर्म भरवाएंगे, या नहीं भरवाएंगे तो उनसे एफिडेविट लेंगे, लिखवाएंगे एग्रीमेंट के अंदर कि योर बायर इज ए एंड यूजर। इफ ही इज नॉट एंड यूजर, देन ही हैज टू अज्यूम द
एग्जिस्टिंग टेनेंट, अगर वो एग्जिस्टिंग मान जाता है तो बात चैप्टर क्लोज हो गया। अगर वो कहता है नहीं मैं एंड यूजर हूँ, उससे एफिडेविट लेके फिर आप N12 अपने टेनेंट को दे दीजिए कि यस माय बायर इज एंड यूजर। उसके बाद उसको खाली करना पड़ेगा, उसको 90 डेज का नोटिस दीजिएगा, 60 डेज का 60 दिन का नोटिस मत दीजिएगा। उसमें लोग गलतियां कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका बायर मूव नहीं करता और उसको लीज में देता है तो वो फंसता है, आप नहीं फंसते। लेकिन आपने उससे जरूर इस क्लॉज में डलवा लेना है। आई थिंक मैंने आपकी बात क्लियर कर दी है, राइट? बट मैं इसको 60 डेज का नोटिस दे रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग मंथ टू मंथ एंड ही इज रेडी टू मूव आउट। लाइक इसको वेरी नाइस। 60 के लिए भी सर मैं कहूंगा 62 करिएगा। अक्सर मैंने लोगों को केस हारते हुए देखा है एक दिन के लिए, और फिर उसको पेंट वेंट करके देन आई एम गोइंग टू पुट इट इन द मार्केट समटाइम। वेरी नाइस। अगर आपका बायर तैयार हो गया है तो उससे N11 साइन करवा लीजिए। ओके, N11 लिख लीजिए, क्योंकि वर्बल और ईमेल के अंदर वो मना कर सकता है। आप कईयों को मैंने धोखे में जाते हुए देखा है। अगर वो मान गया तो बोलो काइंडली प्लीज साइन दिस N11 टू कंप्लीट माय फाइल, जिसके अंदर कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं। साथ में ये कहना चाहूंगा जतिन भाई कि मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, ये फॉर्म नंबर बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं लॉयर नहीं हूँ, मेरे भरोसे मत रहिएगा। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप अपने लॉयर से जरूर बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सब्रवाल जी। चलेंगे हमारे अगले श्रोता की ओर, लेंगे आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी, पूछिए प्लीज। पीके साहब, मुझे भी इत्तेफाक से यही बात करनी थी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है और जिसको बेच रहे हैं वो खुद मूव नहीं हो रहा, मैं खुद भी मूव नहीं, तो क्या लाइफ टाइम बेच ही नहीं सकते अगर ऐसा नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, ऐसे मेरी जिंदगी में तो हुआ नहीं जी। 1000 के करीब प्रॉपर्टीज मेरी और मेरे क्लाइंट्स मिला के मैं डील करता हूँ, हमारे साथ तो कभी ऐसे नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो उसका जो बायर है वो इन्वेस्टर ही होगा? सर इन्वेस्टर सर एक मिनट इन्वेस्टर अगर मैं GTA की बात करूँ तो इन्वेस्टर जो है वो टोटल 26% है, यानी कि 25% चांस है कि भाई नहीं बिकेगा। 75% तो चांस आपके हक में है कि एंड यूजर आएगा। पीके साहब, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं लैंडलॉर्ड टॉरेंट बोर्ड को कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा सर्वाइवल मुश्किल है और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, मुझे एक बायर मिला है बट वो इज नॉट इंटेंड टू मूव, लेकिन मैं कहाँ से खाऊंगा? मैं जब तक बेचूंगा नहीं मेरे तो पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो फिर इन्वेस्टर आप है ही नहीं ना, फिर तो आप स्पेकुलेटर है ना सर। फिर आप इन्वेस्टर कहाँ से हो गए? इन्वेस्टर तो आगे ऊपर नीचे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं सर सुनिए, मैं फजूल में बहस मैं आपसे क्यों आर्गुमेंट करूं सर? ठीक है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। नहीं सर, हुक्म विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कोर्ट आपको ये कहेगी कि आपके पास 74% लोग हैं जो एंड यूजर है, उनको बेचिए। आप इन्वेस्टर को क्यों बेच रहे हैं? बस बात है। आप 26 के पीछे क्यों जा रहे हैं? 74 को क्यों नहीं बेचते? ये कोई प्ली नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी जिंदगी में ऐसा इस बेस के ऊपर कोर्ट ने कभी एग्री नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आज तक नहीं रुकी और हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आज तक नहीं रुकी। हमने सब सिर्फ 5-10 हजार प्राइस का घर का प्राइस ऊपर नीचे करना होता है और घर बिक जाता है। या फिर जो है हम सब्रवाल जी का नंबर देंगे तो आप उनसे फिर से बात कर लीजिएगा। पर्सनल डिस्कशन आप रेडियो पे जनरल क्वेश्चन। थैंक यू जतिन भाई, मेरा नंबर दे दीजिएगा। बहुत ही यूजफुल रहेगा हर किसी को। जनरल क्वेश्चंस हर किसी के लिए अच्छे होते हैं और अपनी बात रखने के लिए सब्रवाल जी का नंबर भी आपको देते हैं 647-299 4757 299 4757। सब्रवाल जी, आपके प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग्स के बारे में जरूर हमें बताएं और कुछ ऐड करना चाहते तो प्लीज। थैंक यू। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सर इस केस के अंदर कोर्ट इन्वेस्टर नहीं मानती, इनको स्पेकुलेटर मानती है, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग जज का। बात यह है आज मिट्टी भी बिकती है अगर वो मार्केट से लो प्राइस में आ जाए। सवाल यह है कि अगर मेरा अकाउंट 6 लाख का है, अगर मैं उसकी 20,000 कीमत कर देता हूँ कम, तो मेरे पास लाइन लग जाती है खरीदने वालों की। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा घर नहीं बिक रहा? हाँ, मैं ये लालच कर रहा हूँ कि मेरा घर मार्केट से महंगा भी बिके और नहीं बिक रहा तो टेनेंट निकल जाए, ताकि मैं एंड यूजर को ना बेचूं, इन्वेस्टर को बेच दूं। तो लालच तो बुरी बला है ना जतिन भाई। आपको कंप्रोमाइज, अगर मेरे को जरूरत है पैसे की तो मैं क्यों नहीं 10-20 हजार कम लेके उसको फटाफट बेच देता? पर मेरे को ये लालच है कि मैंने उसको इन्वेस्टर को महंगा भी बेचना है और मैंने तंगी भी दिखानी है और फिर टेनेंट को बाहर भी निकालना है। ये सारी बातें तो पूरी नहीं हो सकती सर। राइट? एम आई रॉन्ग जतिन भाई? बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। ठीक है ना। तो और एक और बात यह है कि अगर मैं बातों में मुझे एक बात याद आ गई, लेकिन मुझे कई बार लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा कड़वा हो जाता हूँ। सर एक मेरे को बहुत अच्छी मेरे फादर की बात याद आई, अगर आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को बहुत नजरअंदाज कर दिया, और अगर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत समझौते किए हैं। तो ये बात है।
ठीक है ना जी। तो हर एक को तो आप खुश नहीं कर सकते। तो अगर मैं सबसे खुश हूँ तो मैंने दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज किया। अगर लोग मुझसे खुश हैं तो मैंने बहुत समझौते किए हैं जिंदगी में। तो जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। कुछ नजरअंदाज से। क्या बात है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। बहुत खूब सब्बरवाल जी। जी, तो मैं भाई साहब से माफी मांगूंगा अगर वो मेरे से नाराज है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मैं वही बात कहता हूँ, सीधी बात की है। अगर उन भाई साहब ने मेरे से और डिस्कस करना है, दे आर मोस्ट वेलकम। मुझे ही इज मोस्ट वेलकम। मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दें, मैं उनको अच्छी तरह सारी बात समझा दूंगा। ठीक है ना सर। पर मैं लॉयर नहीं हूँ, ये भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। बाकी रही मेरी प्रोजेक्ट की बात, तो मेरा आज का रेगुलर प्रोजेक्ट में बड़ा जोर जा रहा है। मैंने यूनिट सिक्योर किए थे अभी छुट्टी में जाने से पहले 20 और यूनिट, और मैं वही आज सुबह मेरी बिल्डर से बात हुई थी। बहुत जल्दी वो अपना, वो मुझे लगता है ये अपना इंसेंटिव्स 1 लाख तक के वापस लेने वाले हैं, क्योंकि उनके 100 यूनिट बिक गए। लेकिन मेरे पास कुछ यूनिट सिक्योर है जिसको मैं 1 हफ्ते के लिए रोक लूंगा अपने पास, और अगर नहीं निकले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो कल परसों मीटिंग्स हो रही है सैटरडे तक, मेरे बाकी के यूनिट निकल जाएंगे। और आई एम द टॉप प्रोड्यूसर। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं टॉप प्रोड्यूसर हूँ। 1 लाख तक का इंसेंटिव दिलवाना और 2030 तक आपको पॉजिटिव कैश फ्लो की गारंटी बिल्डर से एग्रीमेंट के अंदर लिखवा के देना। 2030 तक 7 साल फ्रॉम नाउ, और प्लस 20,000 का कैशबैक, मिली के अप्लायंसेस, हाई एंड बिल्डर, हाई एंड नेबरहुड, हाईएस्ट पर स्क्वायर फीट रेंट, हाईएस्ट पर स्क्वायर फीट प्राइस, 6, 8, 10, 15 मिलियन के घर वहां पर है, जहां पर 1 मिलियन 8 लाख 9 लाख का आपको मैं कॉन्डो दिलवा सकता हूँ। 700 समथिंग थाउजेंड का 1 बेडरूम। तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ये चीज रहेगी नहीं। एक सलाह देता हूँ, अगर आप डबल माइंडेड है तो होल्ड करवा लीजिए, फिर आपके पास 10 दिन है सोचने के लिए। ये ना हो कि आप सोचने में 10 दिन लगा दें, बाद में यूनिट ही ना हो मेरे पास। तो बेटर ये है कि पहले लेके होल्ड कर लीजिए, फिर सोचिए, पसंद आए तो उसको कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना ईमेल डाल दीजिए, आपको 10 मिनट के अंदर पूरी डिटेल चली जाएगी। देन वी कैन हैव मीटिंग दिस वीक। वीकेंड में भी मैं मिला करता हूँ। तो जतिन भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। टाइम ऐसे फ्लाई कर गया कि पता भी नहीं चला। बहुत सही कहा सब्बरवाल जी। और जब आप आते हैं तब ऐसा ही होता है, लेकिन वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमें दे जाता है। और आपके एक्सपीरियंसेस हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। बंदर भाइयों, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट रियल एस्टेट। अगर आप बहुत ही बेहतरीन रियल एस्टेट का अनुभव करना चाहते हैं, घर तो कोई भी बाय कर लेता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो अगर प्लेजेंट हो तो घर खरीदने का या बेचने का भी मजा कुछ और आता है। यही मजा टीम सब्बरवाल के साथ आएगा। सब्बरवाल जी का नंबर आपको बता दे, 647-299-4757, 299-4757। PK सब्बरवाल हर वेडनेसडे 3:10 से लेकर 30 तक 3:30 बजे तक सब्बरवाल जी रहते हैं हमारे साथ। आप जरूर इसमें शामिल होइएगा। सब्बरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू वेरी मच।